मट्टी की हांडी शाहजीरा मलाई की तरह नर्म मुलायम गोश्त, जायका महक ऐसी के बगैर भूखे भी कोई खाने से इनकार ही ना कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ चिनियोटी बीफ कुन्ना गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल सादा मसालों का यूज़ करते हुए कम मेहनत से बहुत ही आसानी के साथ बीफ कुन्ना गोश्त आपको बनाना बताऊंगी। इसकी खुशबू, जायका और महक हमारे नॉर्मल रूटीन के खानों से हटकर बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। और जब आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आपकी भूख तो चमकेगी ही, साथ ही आपके घर के साथ पड़ोसियों का घर भी महक उठेगा। अपनी महकती हुई खुशबू के साथ टेस्ट में भी बहुत उम्दा बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ कुन्ना गोश्त बनाने के लिए इसके लिए पहले गरम मसाला बना के रेडी करेंगे, फिर यही गरम मसाला इसमें यूज़ करेंगे। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 बड़ी इलायची के सिर्फ सीड्स लिए हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 सब्ज़ इलायची के सीड्स, दोनों इलायचियों के सीड्स ही इसमें लेने हैं, 1 दालचीनी स्टिक, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 6 से 7 लौंगे, 1 इंच का जायफल का आधा पीस और जावित्री की 2 स्टिक्स ली हैं। इन सब चीज़ों को मिक्सर में ऐड करके इसका गरम मसाला बना के रेडी करेंगे। अब आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो कुन्ना बेसिकली मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। इसको स्पेशली मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है, इसलिए इसको कुन्ना गोश्त कहा जाता है। इस तरह की हांडी ना हो आपके घर में, आप इसको घर के आम पैन में भी बना सकते हैं। कुन्ना हमेशा घी में ही बनाया जाता है, इसके लिए हांडी में 1 कप घी शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें ग्रेटेड या फिर पेस्ट की हुई 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर प्याज का कलर हमने चेंज नहीं होने देना है। प्याज का कलर चेंज होने से पहले ही इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अच्छा जी, वैसे कुन्ना मटन में ही बनाया जाता है, बट मैं यहाँ पर बीफ में बनाऊंगी। आप इसकी जगह पर मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी पकाने का तरीका इसमें सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ बोंग का गोश्त ले लिया है। गोश्त की छोटी बोटी आपने इसमें नहीं रखनी है, बोटी का साइज़ बड़ा रखना है। बोटी का साइज़ अगर छोटा रखेंगे तो गोश्त इसमें घुल जाएगा, क्योंकि इसको हमने अभी 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है। साथ ही इसमें थोड़ी सी बोन्स भी ऐड करेंगे, जिससे हड्डियों की यखनी इसमें निकल कर आएगी तो जायका और भी डबल हो जाएगा। बोन्स का वेट इसमें हाफ केजी के आसपास है, तो तकरीबन 2 किलो बीफ का गोश्त मैं इसमें ऐड करूँगी। गोश्त शामिल करके 2 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गोश्त की भुनाई करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट तक गोश्त की भुनाई करने के बाद देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है धनिया पाउडर 3 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, कश्मीरी या फिर देगी लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद साथ ही इसमें कुन्ने का मेन इंग्रेडिएंट यानी काला जीरा या फिर शाह जीरा जिसको कहते हैं, इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बगैर ना आपके कुन्ने में महक आएगी और ना ही जायका, तो ये लाजमी आपने इसमें ऐड करना है। अब मसाला शामिल करके वापस से 2 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें 1.5 से 2 लीटर के जितना पानी शामिल करेंगे। आप 1 किलो मीट लेंगे तो इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद शोरबे या ग्रेवी को थिक करने के लिए इसमें आटा शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आधा कप आटा लिया है और इसमें आधा ही कप पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लूँगी, इसकी स्लरी रेडी कर लूँगी। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स या गुठली वगैरह ना हो। अच्छा, आटे की जगह पर आप यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं। अब स्लरी को इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक हाथ से चलाते जाएंगे और एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे, ताकि आटा या मैदा नीचे डायरेक्टली बॉटम में जाके ना बैठ जाए। इसी दौरान मेरी रेसिपी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब आटा या फिर मैदा शामिल करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लाजमी करना है कि आपने बगैर नमक के थोड़ा सा आटा गूंद लेना है और अब इस तरह से हांडी के टॉप पर आटे को लगा लेंगे, ताकि हांडी का लिड इसके ऊपर फिक्स हो जाए। अब ये स्टेप क्यों कर रहे हैं? ताकि इसमें से फ्लेवर, अरोमा, हांडी का सोंधापन इसके अंदर ही रहे, इसकी स्टीम इसके अंदर ही लॉक हो जाए, इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अच्छा, अक्सर हमारी अम्मी भी नहारी इसी तरह से बनाती हैं। यकीन करें इतनी टेस्टफुल बनती है इस तरह से बनाने में। नहारी और कुन्ने को बनाने का तरीका तकरीबन सेम है, लेकिन टेस्ट में दोनों ही डिफरेंट बनते हैं। बीफ नहारी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो देखें यहाँ पर आटे से मैंने हांडी के पूरे टॉप को कवर कर लिया है। अब इसमें जो गरम मसाला बना के रेडी किया था वो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून, और बस अब इसको लिड से कवर करते हुए 1 से 1.5 घंटे तक कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, एक तरीका और भी बता देती हूँ मैं आपको साथ साथ, कि अगर आप ये आटे वाला स्टेप ना करना चाहें तो अगर फॉइल पेपर आपके घर में मौजूद है तो फॉइल पेपर से कवर करके आप इसको अच्छे से पैक कर दें,
ये जो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगे आप इसको कवर करके पकने के लिए रख दें। तो देखें यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने बीफ कुन्ना को पकने के लिए छोड़ दिया था। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। मैंने इसमें बीफ ऐड किया है, तो बीफ को अगर ज़्यादा टाइम भी पकने के लिए मिल जाए तो इसमें कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा जी, तो आप एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ की हेल्प से जो हमने इसको सील लॉक किया था, तो आटे को थोड़ा सा हटा लेंगे पहले नाइफ़ की हेल्प से, और इसकी लिड को पहले 15 से 20 सेकंड तक इस तरह से उठा के रखेंगे ताकि इसमें मौजूद स्टीम निकल जाए, क्योंकि इस वक्त इसमें काफ़ी हीट और स्टीम मौजूद है। तो आपका हाथ ना जले इसलिए एहतियात से लिड को हटा लेंगे। तो अब जो हांडी के टॉप पर आटा लगाया था इसको भी रिमूव कर लेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। एक बार स्पून चलाकर मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी नरम और मुलायम मक्खन की तरह से गोश्त की बोटी गली है, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ हुआ है। और ग्रेवी के लिए जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो भी परफेक्ट है। ग्रेवी ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। बस ये कुन्ना हमारा रेडी हो चुका है। अब एंड में इसमें वापस से हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे जो बना के रेडी किया था। साथ ही इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल कर देंगे और 2-4 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ करके इसको ऐसे ही दम पे रख देंगे। फ्लेम को ऑन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने मिट्टी की हांडी में बनाया है। मिट्टी के बर्तन की क्वालिटी ये है कि फ्लेम ऑफ करने के बाद भी काफ़ी हद तक गर्म रहती है। इसमें खाना जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रौनक वाला बीफ कुन्ना गोश्त रेडी हो चुका है ना? इसको बनाना कितना आसान। कुन्ने को आप नान या फिर तंदूर की रोटी के साथ ही सर्व कीजिएगा। देखिए इसका गोश्त कितना अच्छा बिल्कुल परफेक्ट टेंडर हुआ है, ये देखिए। तो अब आपके घर में कोई भी छोटी या बड़ी दावत हो तो आप कुन्ना गोश्त बना लें। ईज़ी रेसिपी है, खुद ही कुकिंग होगी, मेहनत कम लगेगी और तारीफ़ें बेशुमार होंगी। इसका टेस्ट हमारे नॉर्मल रूटीन के खानों से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। तो ज़रूर बनाकर अपनी फीडबैक मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।